नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले एक बड़ी खबर पिथौरागढ़ से, जहां पर मदकोट के पास एक कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे में कार सवार एक की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि नए साल का जश्न मनाने पर्यटक लखनऊ से मुनस्यारी जा रहे थे। तो पिथौरागढ़ में हादसे का शिकार हुई है कार और एक की मौत हो गई है, 4 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पिथौरागढ़ में हादसे का शिकार हुई है ये कार, मदकोट के पास का ये पूरा हादसा है। तो नए साल का जश्न मनाने के लिए मुनस्यारी जा रहे थे और इसी दौरान हादसे का शिकार हो गए। विकासनगर में शिमला बाईपास रोड पर पूर्व फौजी को एक ट्रक में कुचल डाला और हादसे में स्कूटी सवार पूर्व फौजी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। जांच करते हुए मौके से फरार हुए ट्रक को घटनास्थल से थोड़ी दूरी पर घेर कर पकड़ लिया गया। दरअसल शिमला बाईपास रोड पर निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसके चलते जगह जगह पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं और सड़क संकरी होने के चलते यहाँ पर हादसे होते रहते हैं। नए साल पर धामी सरकार जमीनों की खरीद फरोख्त को लेकर जो अभी तक का सबसे बड़ा फैसला लागू करने जा रही है, जिसके निर्देश सीएम पुष्कर धामी ने नए साल से ठीक एक दिन पहले सभी जिलों के जिलाधिकारियों को दे दिए हैं। उत्तराखंड में अब बाहरी राज्यों के लोग कृषि और बागवानी के नाम पर जमीन नहीं खरीद सकेंगे। इस पर धामी सरकार सख्ती से रोक लगाने जा रही है। सरकार को ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि खेती और बागवानी के नाम पर दूसरे राज्यों से आए लोग पहले सस्ती जमीनें ले रहे हैं और फिर इनमें कॉलोनियां काटकर बेच रहे हैं। तो बाहरी लोग अब कृषि के नाम पर जमीन नहीं खरीद पाएंगे उत्तराखंड में, और इसके लिए लगातार मांग उठ रही थी। सरकार की तरफ से अब ये फैसला लिया गया है। प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त देहरादून से हम आपको बता रहे हैं। तो पूरे उत्तराखंड प्रदेश में जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर ये बड़ा फैसला है। चलिए सीधा रुख करते हैं। नैनीताल से हमारे साथ वीरेंद्र बिष्ट जुड़ गए हैं और सुनील प्रभात हमारे साथ देहरादून से जुड़े हैं। सुनील, पूरे ही प्रदेश के लिए, पूरे ही उत्तराखंड के लिए, पहाड़ी राज्य के लिए ये फैसला है और लगातार हम देख रहे थे मांग भी यही उठ रही थी कि यहाँ पर बाहरी लोगों को जमीन ना खरीदने दी जाए। तो क्या उन लोगों की अब सारी मांगे पूरी हो गई हैं सरकार के इस फैसले के बाद? देखिए सीनम, ये मुख्यमंत्री का एक बड़ा फैसला है, क्योंकि पहाड़ों में लगातार ये कंप्लेंट आ रही थी कि जो बाहरी लोग हैं बड़े पैमाने पर पहाड़ों में ज़मीन की खरीद फरोख्त हो रही है। और खासकर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आपको बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड के जितने भी पहाड़ी एरिया हैं वहाँ पर कॉमर्शियल लैंड नहीं है, केवल कृषि भूमि है। और आमतौर पर होता ये था कि इस कृषि भूमि को कोई भी व्यक्ति खरीद सकता था। करीब 12 एकड़ तक की एक लिमिट थी कि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति खरीद सकता था और इसका परमिशन का अधिकार डीएम को होता था कि डीएम की एक अनुमति के बाद वो कृषि लैंड को खरीद सकते थे। आमतौर पर ये देखा गया कि यदि कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ पर कृषि लैंड खरीदता है, सपोज मैं यहाँ पर अगर जमीन खरीदता हूँ, तो उसको बाद के सालों में उसको कमर्शियल में कन्वर्ट कर दिया जाता था। यानी कि आपने वहाँ पर अपना रिजॉर्ट खोल दिया, वहाँ पर अपने कोई उद्योग वहाँ पर लगा दिया और जो लैंड यूज का अधिकार था वो भी डीएम के पास था। तो लिहाजा डीएम ही कृषि भूमि को बेच देता था और फिर डीएम ही कृषि भूमि का जो लैंड यूज है उसको भी चेंज कर देता था। अभी हाल में आपने देखा होगा कि जिस तरह से भू कानून में ठोस भू कानून बनाने की मांग उठी, लोगों ने यहाँ पर आंदोलन किया, तो सरकार भी इस दिशा में एक्टिव हुई। सरकार ने एक हाई पावर कमेटी का गठन किया और कल मुख्यमंत्री ने एक बड़ा आदेश किया कि अब जो जिलाधिकारी हैं, जो डीएम हैं, वो कृषि भूमि की खरीद फरोख्त को की अनुमति नहीं दे पाएंगे
खासकर बाहरी लोगों को। इससे ये संभावना है कि जो अभी तक पहाड़ों में एक बात उठ रही थी कि बाहरी लोग आकर यहाँ पर बड़े पैमाने पर, बिल्कुल सुनील, तो जो मांगे थी उनके हिसाब से सरकार ने उन तमाम चीजों को देखते हुए ये फैसला तो ले लिया है। बात नैनीताल की भी कर लेते हैं, वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, नैनीताल क्योंकि एक टूरिस्ट प्लेस भी है, बहुत सारे लोग कृषि के नाम पर यहाँ पर भूमि खरीदते थे और फिर उसके बाद उन्हें उन पर कॉमर्शियल लैंड के रूप में उसे इस्तेमाल करते थे और बाहरी राज्य से आकर लोग इस तरह की चीजें करते थे। अब उस चीज पर भी हम कह सकते हैं रोक लग जाएगी वीरेंद्र? वाकई सिनम, जिस तरह से देखा जाए तो पिछले 5-10 सालों में देखा है कि जो मुक्तेश्वर वाला इलाका है, रामगढ़ वाला इलाका है या पंगूट वाला इलाका है, वहां पर जो कृषि भूमि है वो बहुत बड़े पैमाने पर खरीदी गई हैं। और इसके अलावा जो इन पर 143 की कार्रवाई करने के बाद बड़े बड़े रिजॉर्ट बना दिए गए, बड़े बड़े बिल्डरों ने बड़े बड़े जो मकान, हाउसिंग सोसाइटी या इस तरह से बहुत बड़ा निर्माण हुआ है। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से सरकार का ये फैसला है उसके बाद इन सारी चीजों पर रोक लगेगी, क्योंकि जिस तरह से पहाड़ में लगातार जो कृषि भूमि है वो कम होती जा रही है, जो लोग हैं वो अपनी जमीनों को औने पौने दाम में बेच रहे हैं और जो बाहरी लोग हैं वो इस तरह से यहाँ पर आके बड़ा बड़ा कारोबार खड़ा कर रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है सरकार का जो फैसला है वो एक बड़ा है, क्योंकि खास तौर पर जो पहाड़ में एक बड़ी समस्या इसके अलावा जो भूमि की है, कृषि भूमि के साथ जो बेनाम भूमि है वो भी बड़े पैमाने पर खरीदी और फरोख्त की जा रही है और उनमें भी सरकारी तौर पर जो सरकारी भूमि है उनमें भी रिजॉर्ट या इस तरह के निर्माण बेनाम जमीनों पर भी किए जा रहे हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी इन सारी बातों का एक बार संज्ञान लिया था और तमाम डायरेक्शन सरकार को दिए थे, कहा था कि इनकी जांच की जाए, लेकिन बाद में धीरे धीरे जांच वो भी आधी अधूरी रह गई और अब सरकार ने निर्णय लिया है। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से तराई वाला जो पूरा बेल्ट है कुमाऊं का, वहां पर जो कॉलोनियां कट रही हैं, कृषि भूमि को अकृषि किया जा रहा है, 143 की कार्रवाई करके बड़े पैमाने पर उनको बेचा जा रहा है। इसके अलावा बड़ी बड़ी कॉलोनियों में बड़े बड़े जो लाभ हैं वो लिए जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इन सारी चीजों पर रोक लगेगी और जिस तरह से जो कृषि भूमि का दायरा कम हुआ है कुमाऊं में, खास तौर पर हल्द्वानी या फिर जो रामनगर वाला इलाका है, काशीपुर वाला इलाका है, तराई वाले जो बेल्ट है, उनमें जो कृषि भूमि का जो दायरा कम हुआ है वो भी एक चिंताजनक था सरकार के लिए। और पहाड़ी इलाकों में अगर इस तरह की चीजें होती हैं वीरेंद्र, तो ये कहीं ना कहीं खतरा भी पैदा करता है। इससे पहले जो हालात हमने देखे जोशीमठ में भी, अगर इस तरह की कंस्ट्रक्शन हिमाचल या फिर पहाड़ी राज्यों में की जाती है तो वो कहीं ना कहीं बड़ा खतरा था जो अब टल गया है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए वीरेंद्र आपका। सुनील प्रभात आपका भी शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को लेकर कहा है कि नए साल में यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी हमें रिपोर्ट सौंप देगी और सरकार उसे नए साल में लागू करने की कार्रवाई करेगी। तो यूसीसी को लेकर ड्राफ्ट पूरी तरह तैयार हो गया है। कमेटी जल्द ही नए साल में रिपोर्ट सौंपने जा रही है, ये कहना है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। और नए साल में नया काम हम करेंगे और जल्द ही हम उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर देंगे। जैसे हमको अब चूंकि ड्राफ्ट नए वर्ष चूंकि ड्राफ्ट नए वर्ष में मिलेगा और हम नया काम आगे बढ़ाएंगे। जैसे ही हमको अब चूंकि ड्राफ्ट नए वर्ष में मिलेगा और हम नया काम आगे बढ़ाएंगे। नए साल 2024 में आप सबका स्वागत है। भारत समेत पूरी दुनिया में नए साल शुरू हो चुका है और नए साल पर रात में 12 बजे भी लोगों ने खूब जमकर जश्न मनाया है। रात 12 बजे ही आतिशबाजी की गई, शहर शहर जश्न मनने लगा। युवक युवतियां डांस करते दिखाई दिए। नए साल के जश्न के साथ डांस के साथ नए साल का स्वागत किया लोगों ने और नया साल मनाने के लिए टूरिस्ट प्लेसेस पर भी सैलानियों की भारी भीड़ पहुंची थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को नववर्ष 2024 की शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों की सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार लगातार काम कर रही है।
पहले तो 2024 वर्ष की सबको शुभकामनाएं देता हूं। ये वर्ष सभी के लिए शुभ हो, हर प्रकार से मंगलकारी हो और हमारे लिए 2024 प्रदेश के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत ही मंगलमय हो। और इस वर्ष हमको बहुत ऐतिहासिक पल का साक्षी होने का अवसर मिल रहा है। भगवान राम त्रेता युग में पैदा हुए और इस युग में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में वो फिर से अपने जन्म स्थान पर अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं। इसलिए यह वर्ष हमारे लिए और भी विशेष है। मैं सबको इस वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। आज से नए साल की शुरुआत हो गई है। नववर्ष के मौके पर देश भर से हरिद्वार पहुंचे श्रद्धालु गंगा में स्नान करके अपने नववर्ष की शुरुआत कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड के बीच सुबह से ही श्रद्धालु गंगा स्नान करके मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। दिल्ली से हरिद्वार पहुंचे श्रद्धालुओं का कहना है कि आज नववर्ष की शुरुआत सोमवार भगवान भोलेनाथ के दिन के साथ हो रही है, जो कि बहुत ज्यादा शुभ है। भोले की नगरी में पहुंचकर उन्होंने गंगा स्नान किया। आने वाला साल उनके लिए शुभ हो, गंगा मैया से यही प्रार्थना है और मंगल कामना की गई। अन्य श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्होंने गंगा के तट पर पहुंचकर पुरानी गलतियों को नववर्ष में न दोहराने की प्रार्थना की है। हरिद्वार आके बहुत आनंद लग रहा है ना। सबके लिए प्रार्थना की है, देशवासी के मंगलमय है। न्यू ईयर सबके लिए अच्छा है। नए साल में सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज सोमवार का दिन है, भोले का दिन है। भोले के लिए आए हैं और नया साल अच्छे से स्टार्ट कर रहे हैं। स्नान करेंगे, नाम लेंगे, अच्छे काम करें, जय भोले की। और ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए हमारे साथ पुलकित शुक्ला जुड़ गए हैं हरिद्वार से लाइव। पुलकित, नया साल है, जहां एक तरफ लोग रात में पार्टी करते हैं तो सुबह सवेरे मंदिरों में भी पहुंच जाते हैं और सबसे खास बात कि आस्था की डुबकी लगाने के लिए हर की पैड़ी पर भी पहुंच रहे होंगे। जरा तस्वीरें भी दिखाइएगा और किस तरह की रौनक है आज नए साल के पहले दिन। जी बिल्कुल, हर की पैड़ी पर अगर रौनक की बात करें तो नए साल के पहले दिन अच्छी खासी रौनक यहां पर नजर आ रही है। तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से अच्छी खासी भीड़ यहां पर नए साल के पहले दिन जमा है और लोग जो दूर दूर से श्रद्धालु हर की पैड़ी पर पहुंच रहे हैं वो गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज क्योंकि कोई विशेष स्नान नहीं है, विशेष कोई स्नान पर्व नहीं है, कोई तिथि नहीं है इस तरह की जिसके लिए यहाँ पर गंगा स्नान का बड़ा आयोजन हो, लेकिन क्योंकि आज नया साल है और नए साल के दिन जो लोग हैं वो गंगा में स्नान करके, हर की पैड़ी पर गंगा में स्नान करके वो अपने साल की शुरुआत करना चाहते हैं ताकि जो आने वाला साल है, साल 2024, उनके लिए पूरी तरह से शुभ हो। इसलिए क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि लोग पार्टी भी करते हैं और भी कई तरीके हैं नए साल का जश्न मनाने के, सेलिब्रेशन करने के, लेकिन उसमें ये देखने के लिए आता है कि ये भी एक खास तरीका है और इसका चलन भी जो है अब बढ़ता जा रहा है कि लोग पार्टी करने के अलावा और सेलिब्रेशन करने के अलावा जो है मंदिरों में पहुंचते हैं, नदियों में स्नान करते हैं और उसके बाद अपने साल की शुरुआत करते हैं। और नदियों में स्नान करने के लिए जिसको मौका मिलता है वो हरिद्वार में हर की पैड़ी पर आकर गंगा में स्नान जरूर करना चाहता है और उसी ढंग से वो अपने साल की शुरुआत जो है करना चाहता है। तो नए साल का आगाज बहुत ही अच्छा शानदार तरीके से यहाँ पर होता हुआ हमें नजर आ रहा है। सुबह से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है और सुबह जब गंगा आरती हुई तो गंगा आरती में बहुत अच्छी खासी तादाद में जो है लोग यहाँ पर नजर आए। हालांकि क्योंकि अब से थोड़ी ही देर पहले धूप निकली है, उससे पहले यहाँ पर जो है धुंध था, कोहरा था और उसी वजह से जो है ठंड की वजह से भी जो है भीड़ थोड़ी कम थी। लेकिन अब जिस तरह से धूप निकली है, दिन में गर्मी बढ़ रही है, जिस तरह से दिन चढ़ रहा है तो लोगों की अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर जमा हो रही है। बिल्कुल खासी भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह सवेरे लोग आस्था की डुबकी भी लगा रहे हैं हर की पैड़ी पर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो नैनीताल से बड़ी खबर एक आ रही है जहां पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ जमा हुई है और लोग मां नैना देवी के दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। लोग मां नैना से नए साल में परिवार की खुशहाली की कामना कर रहे हैं। तो देख सकते हैं ये तस्वीरें आप, श्रद्धालुओं ने मां नैना के दर्शन किए हैं और अपने नए साल की शुरुआत कुछ इस तरह से लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देर रात जहां लोगों ने पार्टी की है तो अब आज सुबह नए साल की शुरुआत अच्छी करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। मंदिरों में भी काफी भीड़ आज के दिन दिख रही है।
और पहाड़ों में सूखी ठंड का कहर जारी है। नदी नाले प्राकृतिक झरने पूरी तरह जम चुके हैं। तस्वीर नीति घाटी की आपको दिखाएंगे, जहां पर पहाड़ों पर बहने वाले सभी प्राकृतिक झरने जिनका पानी जम चुका है और धौली नदी की सहायक नदियां जम चुकी है। इतना ही नहीं, पाले की परत पूरी पहाड़ की चोटियों पर जम चुकी है। घाटी में सुबह और शाम का तापमान -10 से 15 डिग्री तक पहुंच रहा है। शाम ढलते ही कड़ाके की ठंड पड़ती है। ऐसे में जो भी लोग सैलानी घाटी में घूमने के लिए आ रहे हैं वो समय रहते वापस लौट जाते हैं, लेकिन प्राकृतिक नज़ारे सैलानियों के मन को भा रहे हैं। दोबारा इन नज़ारों को देखने के लिए भी आने की बात वो कर रहे हैं। अभी थोड़ी बहुत की शुरुआत होगी, अभी थोड़ी बहुत गिर गई है अभी, पर अभी पूरा जनवरी का सीज़न जैसे स्टार्ट होगा ऐसे बहुत अच्छी बर्फ़ मिलती है और आपको आना चाहिए। देहरादून से आगे एक बार ही नीति और यहाँ तक माना तक बहुत ही अच्छा व्यू है, आपको पूरे प्रकृति के नज़ारे मिलेंगे। हाँ, थोड़ी सी आपको समस्या होगी आने में, पर आना ज़रूर चाहिए आपको एक बार थोड़ी समस्याओं का सामना करते हुए। और आज से 10-15 दिन पहले जो झरने प्राकृतिक तरीके से बह रहे थे वो कड़ाके की ठंड के बीच आप देखिए किस तरीके से जम चुके हैं। पहाड़ के ऊपर से ये पूरा झरना बहकर नीचे की तरफ आ रहा था, लेकिन इतनी कड़ाके की ठंड में ये पूरा झरना इस समय आप देखिए पूरा जम चुका है और पानी का जो पूरा आकार है वो इस समय बर्फ का रूप ले चुका है। पहाड़ों में इसी तरीके की सूखी ठंड कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रही हैं, लेकिन इस बार 3000 से लेकर 4000 फीट की ऊंचाई पर जो भी इलाके हैं उसमें इसी तरीके की ठंड महसूस की जा रही है। हालांकि मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में पहाड़ों में बर्फबारी का पूर्वानुमान जरूर जताया है, लेकिन उससे पहले पड़ रही सूखी ठंड कहीं न कहीं लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रही हैं। तो नीति घाटी में ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। ठंड से नदी झरने जम गए हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख भी रहे हैं। धार्मिक पर्यटन का मुख्य केंद्र ऋषिकेश अब धीरे धीरे एडवेंचर टूरिज्म का बेहतर पॉइंट बनता जा रहा है। नए साल पर जिसका लुत्फ उठाने पर्यटक भी अब पहुंचने लगे हैं। अब भी देखिए। गंगा की अटखेलियां करती जलधारा, पक्षियों की चहचहाहट और सुकून से भरे पल, ये दृश्य धार्मिक और योग की नगरी ऋषिकेश की है। लेकिन यहाँ आने वाले पर्यटकों को अब इन सबके साथ गंगा की लहरों पर रोमांच के साथ कई एडवेंचर करने का मौका मिल रहा है। न्यू ईयर पर जिसका मजा लेने देश भर से पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं। रिवर राफ्टिंग तो ऋषिकेश की पहली पसंद बनी हुई है, जो पर्यटकों के अनुभव को खास कर देती है। ऋषिकेश का हमने सुना था कि यहाँ के एडवेंचर्स बहुत वर्ल्ड फेमस है, तो आज हमने पर्सनली जाके उसको फील किया और फाइनली रिवर राफ्टिंग करके हमको बहुत अच्छा लगा। बहुत ही चैलेंज भरी रिवर राफ्टिंग रही थी। नए साल के जश्न को मनाने के लिए पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। होटल, रिजॉर्ट और कैंप में पहले से ही एडवांस बुकिंग के चलते फुल हो चुके हैं। यहाँ पर कम पैसे में भी एडवेंचर और जंगल कैंपिंग का मजा मिल रहा है। पर्यटकों इस बार नए साल में कैंपिंग का बहुत अच्छा पैकेज है उनके लिए। अपना ये लगभग 2,500-3 हज़ार रुपये का पैकेज है, बहुत अच्छा है। अपना ये गढ़वाली लोक नृत्य वगैरह सब होगा उसमें। गढ़वाली फूड वगैरह होगा, उत्तराखंड के पारंपरिक भोजन है उनका भी वो भी सर्व किए जाएंगे। उत्तराखंड में नया साल मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग ऋषिकेश पहुंचने लगे हैं और यहाँ के होटल इंडस्ट्री को एक बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। मोदी जी ने आह्वान किया था कि उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए अच्छे पॉइंट्स हैं, जिसको देखते हुए बड़ी संख्या में पर्यटक जो हैं इस साल नया साल मनाने भी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं ये उत्तराखंड है जहां की खूबसूरती आपको बुला रही है। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। और चंपावत से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी कमल रावत ने सरेंडर कर दिया है। कोतवाली पहुंचकर कमल रावत ने सरेंडर किया है और 29 दिसंबर से फरार चल रहा था। आपको बता दें, आरोपों के बाद बीजेपी कमल को पार्टी से निष्कासित कर चुकी है। बीजेपी मंडल अध्यक्ष रह चुका है आरोपी। कमल रावत पर नाबालिग लड़की से रेप के आरोप में पॉक्सो समेत दूसरी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।
तो कमल को पार्टी से निष्कासित कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी और नाबालिग से दुष्कर्म के मामले को लेकर अब कमल रावत ने सरेंडर किया है। हरिद्वार में हत्या और लूट के मामले में फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश को एसटीएफ ने अरेस्ट कर दिया है। एसटीएफ ने आरोपी शिब्बू लंगड़े को दिल्ली से अरेस्ट किया है। हरिद्वार के डॉक्टर अशोक चड्डा की हत्या और लूट के मामले में फरार चल रहा था। पुलिस पहले ही आरोपी के दूसरे साथियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। तो देख सकते हैं तस्वीरें आप, हत्या और लूट के मामले में ये वांटेड चल रहा था और डॉक्टर की हत्या के बाद फरार हो गया था। तो एसटीएफ ने शिब्बू को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। 25,000 का यह आरोपी था, इनामी जिसे बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर भिखारियों ने जमकर हंगामा किया। एक श्रद्धालु यहां पर कपड़े बांट रहा था। इस दौरान यहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और घाट पर मौजूद सैकड़ों भिखारियों ने छीना झपटी शुरू कर दी। इस दौरान यहां पर हंगामे जैसी स्थिति बन गई। आपको ये भी बता दें कि हर की पैड़ी पर हजारों की तादाद में भिखारी जमा रहते हैं। पुलिस और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी हर की पैड़ी पर भिखारी रहते हैं और भिखारी मुक्त हर की पैड़ी नहीं हो पा रही है। ऋषिकेश में प्री वेडिंग शूट के दौरान एक जोड़ा गंगा की लहरों के बीच फंस गया, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और इस कपल को बाहर निकाला गया। तो देख सकते हैं ये तस्वीरें आप, एक कपल जो यहाँ पर प्री वेडिंग शूट के लिए गया हुआ था और ये कपल लहरों के बीच, पानी की तेज धार के बीच फंस गया। बाद में एसडीआरएफ की टीम को उन्हें बचाना पड़ा। देहरादून के सुरई वन रेंज में एक घायल बाघ घूम रहा है। बाघ के पेट में शिकारियों का लगाया हुआ तार फंसा हुआ है। फिल्म एक्टर रणदीप हुड्डा ने एक्स पर घायल बाघ की फोटो शेयर की है। इस वीडियो के आधार पर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन समीर सिन्हा ने कहा कि बाघ की मॉनिटरिंग के लिए कमेटी बनाई जा रही है। बाघ को ट्रैकुलाइज करने की परमिशन दे दी गई है। चमोली के पांडुकेश्वर में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का विरोध लोगों ने किया है और लोगों ने अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शीतकालीन चारधाम यात्रा पर निकलते हैं। हमको कोई जवाब दे, अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की तारीख नजदीक आने के साथ ही कुम्हारों के कारोबार में तेजी आई है। वजह क्या है इसके पीछे, देखिए। ये है देहरादून की कुम्हार मंडी। दिवाली के अलावा यहाँ कारोबार मंदा ही रहता है, लेकिन आजकल यहाँ दिवाली जैसी रौनक देखने को मिल रही है। वजह है अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा और इसी के साथ हर घर में दीपक भी जलेंगे। इसके लिए कुम्हार बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहे हैं। नए राम मंदिर की वजह से बहुत ही बिकेंगे, दिवाली की तरह बिकेंगे। अभी लगा ही रहे हैं। तो उम्मीद है इस बार अच्छा माहौल, अच्छा माहौल रहेगा। राम का तो बहुत चल रहा है। जी बहुत बढ़िया। तो बहुत पहली बार ऐसा हुआ कि ऐसा माहौल बन रहा है कि दिवाली के बाद दिवाली बनाई जाएगी। तो इस दिवाली को बनाएंगे वो उत्साह के साथ, जैसा दिवाली से होता है दिवाली से बढ़िया करेंगे इस बार। हाँ बहुत बढ़िया, ये बार दिवाली दिए लेंगे, पटाखे भी लेंगे, सब करेंगे, दिवाली से बढ़िया बनाएंगे। दरअसल विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी ने भी श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को धूमधाम से मनाने की तैयारी की है।
इसके लिए बीएचपी जहां 1 से 15 जनवरी तक 5-5 दिए घर घर में बांटेगी, वहीं बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को अपनी अपनी लोकसभा में दिए जलाने के लिए कहा है। दिवाली के बाद ऐसी रौनक कुम्हार मंडी में भी पहली बार देखने को मिल रही है, जब दिए बनाए जा रहे हैं। हर घर में दीप जलाने की तैयारी है। दीपोत्सव एक बार फिर मनाया जा रहा है, क्योंकि राम मंदिर अयोध्या में एक बार फिर से दीपावली का माहौल है। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल। और चलिए अब एक नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। अल्मोड़ा में उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने सरकार का पुतला फूंका, जमकर नारेबाजी की। हरिद्वार में कांग्रेस ने बीजेपी नेता कमल रावत के खिलाफ प्रदर्शन किया। कमल रावत पर नाबालिग से रेप का आरोप है। रुद्रप्रयाग में भी कांग्रेस ने बीजेपी नेता कमल रावत के खिलाफ प्रदर्शन किया। आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। टनकपुर में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेता कमल रावत के खिलाफ प्रदर्शन किया, पुतला दहन किया। अल्मोड़ा में कांग्रेस ने बीजेपी नेता के नाबालिग से रेप मामले को लेकर विरोध किया। आरोपियों की गिरफ्तारी की कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। अल्मोड़ा में वाल्मीकि समाज के लोगों ने 31 दिसंबर को राष्ट्रीय दिवस घोषित करने की मांग की है। साथ ही सफाई करने वाले औजारों की भी पूजा की। टिहरी जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कांग्रेसियों ने कंटर बचाओ अभियान को चलाने की चेतावनी दी है। उत्तरकाशी में गल्ला दुकानदारों ने बैठक कर हुंकार भरी। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के 1 जनवरी से घोषित हड़ताल को समर्थन का ऐलान। चंपावत में बीजेपी मंडल अध्यक्ष द्वारा नाबालिग से रेप के विरोध में सेलाकुई में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बागेश्वर के सीनियर सिटीजन ने नए साल की पूर्व संध्या पर हवन यज्ञ किया। नए साल पर लोगों को शुभकामनाएं दी।